हेलो दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम आपको साक्षात कृष्ण की मीरा से मिलवाना चाहते हैं। तो इन्होंने जो साकार रूप में वो झलक दिखाई, मैं नहीं जानती कि वो मनुष्य थे कि भगवान, पर जो झलक दिखाई इतने खूबसूरत वो मुखड़ा उनका, तो मैंने उनको बोला आप यहीं। और आज मैं आपको इनके कुछ किस्से भी सुनाऊंगी जो सच में इनके साथ घटित हुए हैं। तो पहले आपको बताते हैं ये कौन है। इनका नाम राधा रानी है। ये जम्मू कटरा की रहने वाली है। इन्हें वृंदावन में मीराबाई के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 14 साल की उम्र में घर बार त्याग दिया था और तपस्या के लिए चली गई। 16 साल घोर तप करके इन्होंने द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से विवाह कर लिया। उसके बाद वृंदावन में आकर बस गई। वैसे तो कहते हैं भगवान की लगन भी उन्हीं को लगती है जिन्हें भगवान लगाना चाहते हैं। तो आइए आपको इनके बचपन की कहानी बताती हूँ। जब मीराबाई छोटी थी तो रोज़ अपनी माँ के साथ मंदिर जाया करती थी। उनकी माँ ने मंदिर में सेवा ले रखी थी। उनकी माँ रोज़ भगवान का श्रृंगार करती थी और मीराबाई रोज़ अपनी माँ को ऐसे करते देखती थी। एक दिन मीरा काफ़ी देर तक भगवान को निहारती रही तो उन्हें लगा मानो जैसे भगवान उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हों और उसने कोई बात करना चाहते हों। धीरे धीरे जब वह 13 साल की हुई तो उन्होंने एक दिन भगवान कृष्ण से जिद करी और कहने लगी, भगवान आज आपको मेरे से बात करनी होगी। अब पूरा दिन बीत गया। मीरा की माँ उन्हें मंदिर में लेने आई तो मीरा ने घर जाने से मना कर दिया और कहने लगी, माँ जब तक ये मुझसे बात नहीं करेंगे मैं कहीं नहीं जाने वाली। तब वह दुखी होकर भगवान के आगे सिर पटकने लगी। सिर पटकते पटकते उन्हें एक ऐसे साकार रूप के दर्शन हुए जिसे देखकर वह आनंदित हो गई और सबको बुलाने के लिए गई। लेकिन जब सब आए तो वहाँ कोई नहीं था। तो सबने उन्हें कहा कि बेटा ऐसे भगवान नहीं मिलते। भगवान तो पानी में बैठकर तप करने से, पहाड़ों में जाकर तप करने से मिलते हैं। तब वह बाण गंगा में बैठकर तप करने लगी और काफ़ी सालों तक किया। कुछ समय बाद किसी ने उन्हें कहा कि भगवान तो वृंदावन में मिलेंगे। फिर क्या था, मीरा पहुंच गई वृंदावन में। अब यहाँ आकर सबसे पूछने लगी, कन्हैया कहाँ रहते हैं। किसी ने कहा बांके बिहारी मंदिर में मिलेंगे। अब मीरा एक मटकी में माखन भर के पहुंच गई मंदिर और वहां जाकर पंडित जी से बोली, पंडित जी कन्हैया को कह दो मीरा मिलने आई है। अब पंडित जी सोचते हैं कि यह किसी कन्हैया नाम के इंसान को ढूंढ रही है। तो पंडित जी ने मीरा के पास आए और बोले, यहाँ आपके कन्हैया नाम के कोई रिश्तेदार नहीं हैं। तब मीरा बोली, मैं भगवान कृष्ण की बात कर रही हूँ। फिर पंडित जी उन्हें भगवान की मूर्ति के दर्शन कराने ले गए। तब वह बोली, अरे नहीं पंडित जी, ये तो मूर्ति है, मुझे असली भगवान के दर्शन करने हैं। अब मीरा रोने लगी। उन्हें जोर जोर से रोते देख भगवान ने एक लीला रचाई। भगवान की माला के मोती बिखर गए और वहाँ सब लोग जोर जोर से भगवान की जय जयकार करने लगे। लेकिन मीरा को तो साक्षात देखना था। अब वह भी रोती रही। फिर एक बुजुर्ग ने उन्हें कहा, बेटा निधिवन में आज भी भगवान रास करने आते हैं। अब मीरा लता में छुपकर बैठ गई। तब उन्होंने रात को भगवान का साक्षात
रूप देखा और भगवान से बात की। तब मीरा बताती है, भगवान ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया और दिखाया कि ये तो कण कण में है। भगवान तो खुद कहते हैं कि यदि मेरे भक्त में मुझसे मिलने की इच्छा तीव्र हो, मैं खुद ही उनसे मिलने जाऊंगा। एक भगवान और भक्त का रिश्ता कोई अन्य नहीं समझ सकता। भक्त का चित्त और प्राण ईश्वर में समाहित होता है।